देखिए, आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो देन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉलेज कभी नहीं बताता है। आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप देखते हो कि हाँ, ये फोर्थ ईयर के भैया थे, इनका प्लेसमेंट यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, या लेट से इनको अभी इंटर्नशिप मिला हुआ है एंड आफ्टर ग्रेजुएशन इनको प्लेसमेंट मिल जाने वाला है। ठीक है, बट रियलिटी में क्या ये बात सच होता है कि क्या प्लेसमेंट लगता है सच में? तो ये समझेंगे। ठीक है, कि कॉलेज कभी नहीं बताने वाले, खास करके जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए। पहला बात, प्राइवेट कॉलेजेस जो है आपका जो भी पैकेज शो करते हैं ना, लाइक सपोज ऑन कैंपस का जो प्लेसमेंट है वो 8 एलपीए है, ऑफ कैंपस का लाइक लेट से 42 एलपीए। ऑफ कैंपस तो खैर उसका कुछ मतलब बनता है नहीं, ऑफ कैंपस का रोल कुछ नहीं होता कॉलेज का। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज। आप जिस भी कॉलेज से क्यों ना हो, आप ऑफ कैंपस चाहो तो 20 एलपीए, 40 एलपीए, 60 एलपीए क्रैक कर सकते हो। बट ऑन कैंपस में काफी जो डेटा है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, रियलिटी में लाइक 4 एलपीए है बट एक्चुअली उसको 5 एलपीए, 6 एलपीए, 7 एलपीए, 8 एलपीए दिखाया जाता है। कैसे करके? मल्टीपल आपका जो कंपनी से बच्चे क्रैक किए उसको इनपुट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड कई सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो कॉलेज आपको कभी बताएगा नहीं। तो देखो, लाइक रिसेंटली मुझे पता चला, ठीक है, हम लोग के कॉलेज से ही, कि एक स्टूडेंट थे। ठीक है, उनका इंटर्नशिप चल रहा था, एक कंपनी के नाम है लेट से XYZ है। ठीक है, मैं नेम तो रिवील नहीं कर सकता। ओके, तो वहां पर हुआ क्या कि प्लेसमेंट का जो डेटा है ना, कि हाँ इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है इस कंपनी में, इस XYZ कंपनी में, बट एक्चुअली में उसका वहां पर बस 3 महीने का इंटर्नशिप हुआ। ठीक है, एंड इंटर्नशिप करने के बाद कंपनी ने बोला कि लाइक अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, बट कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड है वहां पर लिखा हुआ है क्लियरली कि इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट यहाँ पर हो चुका है। बट ऐसा नहीं है, उसने बस इंटर्नशिप किया 3 महीना एंड छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया? मतलब कंपनी हायर नहीं किया उनको। ठीक है, तो ये बात हो रहा है। एंड और भी क्या हो रहा है कि मेनली जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो भी सर्विस कंपनी है, तो सपोज आप सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपका 1 महीना ट्रेनिंग पीरियड होता है, एंड उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर सपोज उनका एक एग्जाम होता है, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो, तो आपका जो ऑफर लेटर है जो भी कुछ है रिवोक हो जाता है। ये कुछ कुछ कंपनियां नहीं करती है। ठीक है, अच्छे जो कंपनी होती है नहीं करती है, लेकिन बाकी सब जो कंपनी है, मान लीजिए 10 में से 7 कंपनी वो करती है। आपका ज्वाइनिंग हो गया। ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद आपका एग्जाम्स होता है, आपका अटेम्प्ट दिया जाता है, यानी कि बस एक ही एग्जाम होता है, आपका मल्टीपल अटेम्प्ट होता है, 3-4 अटेम्प्ट होता है। अगर उसमें आप सपोज लेट से 80+ स्कोर नहीं करते हो, कुछ भी उनका जो कट ऑफ होता है, देन आपको मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके दौरान ही बोला जाता है कि आपका जो ऑफर लेटर रिवोक हो चुका है। ठीक है, वैसे आप में से जो भी व्यूअर्स गेट के एस्पिरेंट हो, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जी बता दूं, 12 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक पीडब्ल्यू पर एक काफी अच्छा ऑफर है, एंड ये जो ऑफर है काफी लिमिटेड पीरियड के लिए है। आप ये जो भी गेट के बैचेस देख रहे हो ना, इसका प्राइस काफी ड्रॉप हो चुका है। यहाँ पर जो बैचेस है कई सारे फीचर्स मौजूद है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, लाइक क्लासेस जो है मंडे टू फ्राइडे होंगी। आपको यहाँ पर MCQ, MSQs, नैट टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे जो कि गेट के पैटर्न की तरह होंगी। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया की तरफ से ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा, एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर लाइव डिस्कशन होता है, लाइक हर एक जो प्रैक्टिस सीट आपको दिया जाता है ना, वहाँ पर लाइव डिस्कशन हो रहा होता है। एंड डाउट जो तो है ही आपका, जो लाइक जो भी कुछ क्वेरी है एंड डाउट है सॉल्व करने का। एंड देखिए यहाँ पर एक एनसेट स्कॉलरशिप एग्जाम हो रहा है फॉर EAC 2025 एंड गेट 2025। तो ये लॉन्च इसका ऑलरेडी हो चुका है 10 अक्टूबर को। ठीक है, लाइक इसका जो टेस्ट डेट है ये 15 अक्टूबर एंड 22 अक्टूबर को हो रहा होगा। ठीक है, तो आप मस्ट अप्लाई कीजिए इन दोनों ही डेट को, लाइक आप जिस भी डेट के लिए कंफर्टेबल हो। बाकी लाइक जो डिटेल्स है आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो आप मस्ट इसको अटेम्प्ट कीजिएगा सो दैट आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाए। एंड देखिए, आपको अगर गेट का रिलेवेंट कोई बेस्ट PYQ बुक चाहिए तो आपके लिए यहाँ पर PYQ बुक भी मौजूद है। एक बुक आता है, ठीक है, 2 सेट है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, जहाँ पर आपका हर एक जो PYQ है पास्ट 16 ईयर्स तक कवर किया गया है। ठीक है, विद कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन। मैंने इसका डिटेल रिव्यू बना रखा है यूट्यूब पर ही, आप सबको सिंपली सर्च करना है, आपको डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। तो ये जो भी गेट के बैचेस है ना, आप इसको जल्दी एनरोल कीजिए, आपका लाइक जो भी रिलेवेंट है। ठीक है, एंड ये कूपन कोड है, कूपन कोड आप यूज करते हो तो आपको एडिशन 500 ऑफ मिल रहा होगा, तो काफी ह्यूज डिस्काउंट बन जाता है आफ्टर ऑल। बट कॉलेज के नोटिस बोर्ड में ये लिखा है क्लियरली कि इस बच्चे का फाइनली प्लेसमेंट हो चुका है। मतलब प्लेसमेंट आप देखो तो वर्चुअली हो चुका है, बट सिलेक्शन हुआ है नहीं। ठीक है, अब ये जो चीजें है देखो, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कॉलेज को क्लियरली बोलना चाहिए कि हम लोग के कॉलेज से फाइनली कौन कौन से स्टूडेंट है जो कि फाइनली प्लेस्ड हो चुके।
तो इसको प्लेसमेंट एक्चुअली बोला नहीं जाएगा, ठीक है। प्लेसमेंट तब बोला जाता है जब लाइक उसका फाइनली वहां पर कंपनी में जॉब लग चुका है, ठीक है। बट एक्चुअली अभी काफी कुछ बदल चुका है। जॉब लगने के बाद भी आपका ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में आपका एग्जाम्स लिया जाता है, ठीक है। एंड एग्जाम्स नहीं क्लियर करते हो तो आपका ऑफर लेटर जो रिवोक हो जाता है। तो ये दो चीजें चल रही है जो कि कॉलेज आपको कभी नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप जो भी कुछ डेटा देख रहे हो कॉलेज के वेबसाइट में या कॉलेज के अपने जो पोस्टर में, उसको सब रियल मत मान लीजिएगा, ठीक है। आप एक ही नाम 3-4 जगह देखोगे कि इसी बच्चे का यहाँ पर भी हुआ, वहां पर हुआ, वहां पर भी हुआ, ठीक है। एंड वो सब समेशन करके आपको एवरेज काफी अच्छा दिखाया जाता है। तो आप इसको समझना होगा कि हाँ चल क्या रहा है। एंड देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होगा ना, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसा काफी कम ही करती है। पहला बात, प्राइवेट कर रहे हैं, इसका रीजन काफी सिंपल है। प्राइवेट है तो ऑब्वियसली मतलब वहां पर मनी का सवाल आ जाता है। गवर्नमेंट में कुछ ऐसा बात है नहीं, गवर्नमेंट में फीस वैसे ही काफी कम है, ठीक है। तो वहां पर कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है मनी का। आपको मन है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, काफी सारे स्टूडेंट पीछे आपके हैं। बट प्राइवेट में अगर ले रहे हो तो प्राइवेट में ये सोचकर ले रहे हो कि हाँ इसका 8 LPA है, 12 LPA, तो इसको सच मत मान लेना, ठीक है। एंड जो भी आप पोस्टर पर देखते हो उसको सच मत मान लीजिएगा। लेकिन कई से स्टूडेंट जब एडमिशन करवाते हैं तो देखते कि हाँ यहाँ का प्लेसमेंट रिपोर्ट काफी अच्छा है, इसको यहाँ पर लग जाए, यहाँ पर लग जाए। बट एक्चुअली में देखा जाए तो सपोज अगर 10 स्टूडेंट रेट से प्लेसमेंट हुआ है तो 10 में से हो सकता है 6 या 7 ही होंगे जिनका सक्सेसफुली प्लेसमेंट हो चुका है, सक्सेसफुली, ठीक है। बाकी जो 3 होंगे हो सकता है उनका जो ऑफर लेटर है वो रिवोक हो चुका है, ठीक है, या मतलब जो इंटर्नशिप करके छोड़ दिया गया, ठीक है। एंड अभी हुआ क्या है कि कॉलेज ये चाह रहा है कि किसी न किसी तरह बच्चे का प्लेसमेंट हो जाए, वो चाहे जिस भी तरह कंपनी क्यों ना हो, ठीक है। तो अभी मेन टारगेट है कॉलेज का कि जैसे तैसे कंपनी उन लोग रिक्रूट कर रहा है, बुला रहा है, ठीक है, कंपनी रिक्रूट कर रहा है एंड प्लेसमेंट करवा दे रहा है। बट कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि कोई एक अच्छा एक कंपनी लाए जो कि आपको स्टेबिलिटी प्राप्त कर सके, जहां पर आपका जॉब का स्टेबिलिटी हो सके। ऐसा नहीं कि बस आप 6 महीना काम किया आपका जॉब ही चला गया, ठीक है, क्योंकि वो सब स्टार्टअप होती है। तो स्टार्टअप अब ज्वाइन कर सकते हो, काफी कुछ सीखने को मिलता है, बट स्टार्टअप आपका कभी भी स्टेबल नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा जो MNC वगैरह है उसको ज्वाइन करने का, ठीक है, अगर हो सके तो। सो यही कुछ बातें था। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आया है।